गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि बार बार कुछ ठंडा पीने का मन करता है, लेकिन रोज़ वही शरबत, लस्सी या फिर कोल्ड ड्रिंक पी करके भी मज़ा नहीं आता। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसा देसी फल जिससे हम बनाएंगे 4 अलग अलग समर ड्रिंक्स। और सबसे मज़ेदार बात, ये ड्रिंक सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि शरीर को ठंडक और एनर्जी भी देंगे। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे बेल की मीठी लस्सी, बेल की नमकीन लस्सी, बेल का क्रीमी मिल्क शेक, बेल का जूस। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि हर ड्रिंक का टेस्ट, टेक्सचर और इसे बनाने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल अलग है। और लास्ट में जो ड्रिंक है वो तो मेरा फेवरेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बेल का फ्रूट जो मार्केट में आसानी से आपको 20 से 30 रुपए या ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए में मिल जाते हैं। और इसको जो है वो धो करके मैंने इस प्रकार से हथौड़े की सहायता से तोड़ लिया है। तो देखिए यहाँ पर बेल एकदम पके हुए हैं, तो आप भी इस तरीके से पके हुए बेल लीजिएगा। इससे जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा स्वीटनेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसको तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इस प्रकार से किसी चम्मच की मदद से या फिर किसी फॉक की मदद से आप इसके सारे पल्प को यानी कि गुदा को निकाल लीजिएगा। इसके बेनिफिट्स गिनाओ ना तो बहुत ही कम है, जैसे कि ये बॉडी को नेचुरली तौर पर ठंडा रखता है, साथ ही साथ ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। कब्ज की अगर किसी को शिकायत है ना तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। और ट्रेडिशनली तौर पर तो ये आयुर्वेदिक फ्रूट माना जाता है और ये पीने में हैवी भी नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे बेल के जो है वो पल्प को निकाल करके इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है। अब इसमें करना क्या है, हमें इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग कि अगर बेल आपका मीठा है तो आप कम चीनी डालिएगा। यहाँ पर मैंने 1/4 कप जो है वो चीनी का इस्तेमाल किया है और 1 गिलास इसमें पानी डाल दिया है। और इसको जो है वो आधे घंटे के लिए ऐसे ही हमें भीगे रहने देना है, यानी कि इसको हमको ढक करके रेस्ट के लिए रख देना है। और ये आधे घंटे हो गए हैं। आधे घंटे के बाद हमारे बेल जो है ना अच्छे से जो है वो बेल हमारा पूरी तरीके से भीग गया है, यानी कि पूरी तरीके से मॉइस्ट हो गया है। अब यहाँ पर आप अपने हाथों को सबसे पहले तो साफ़ कर लीजिएगा एकदम क्लीन। उसके बाद इस तरीके से हाथों से मसल करके जो है ना बेल के जो रेसे होते हैं उसको जो है वो अलग कीजिएगा, या फिर आप पोटैटो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप मैश कीजिएगा और मैश करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से रेसे, इसके बीज और इसके पल्प जो है वो अलग हो गए हैं। तो इसको जो है वो हम छान लेंगे। तो छानने के लिए यहाँ पर मैंने जो है वो बड़ा वाला स्ट्रेनर का यूज़ किया हुआ है और इसको इस तरीके से चम्मच या फिर स्पून की मदद से जो है वो आप इसको छानिएगा धीरे धीरे। ध्यान दीजिएगा इसमें आपको पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इससे हमें जो है वो 4 अलग अलग तरह के ड्रिंक्स बनाने हैं। तो यहाँ पर जो है वो सारे पल्प जो है वो अलग हो गए हैं और उनके रेशे और बीज यहाँ पर छान करके देखिए मैंने अलग कर लिए हैं। इनके रेशों और ये जो बीज है ना उससे हम आगे जा करके एक बहुत ही डिलीशियस ड्रिंक बनाने वाले हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर हमारे पल्प जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बेल का मिल्क शेक। इसके लिए मैंने यहाँ पर टोन दूध का यूज़ किया है, यानी कि जिसमें मलाई उतरा हुआ है। ये दूध है एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड दूध लिया है मैंने और इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 बड़ा चम्मच धागे वाली मिश्री यानी कि 1 टेबल स्पून मिश्री डाल रहे हैं। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिठास अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा। वैसे तो बेल का पल्प ऑलरेडी मीठा ही होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने ½ कप के करीब ही बेल का पल्प लिया हुआ है। और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है इलायची का पाउडर। बस इसे जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और आप इसकी थिकनेस ना अपने हिसाब से रख सकते हैं, पतला या फिर गाढ़ा। और बस इसे आप अपने सर्विंग ग्लास में निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसको निकालने के बाद ऊपर से बेल के पल्प से जो है वो इसको गार्निश किया हुआ है। साथ ही इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसकी गार्निशिंग कर दी है। तो बिल्कुल रेडी है हमारा बेल का मिल्क शेक, एकदम टेस्टी, एकदम हेल्दी और साथ ही इस गर्मी में दिल को सुकून देने वाली ठंडकता से भरी ये मिल्क शेक आप भी ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम बनाते हैं बेल की मीठी मीठी लस्सी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है बेल की लस्सी के लिए ½ कप के करीब ताज़ी वाली दही और एकदम ठंडी ठंडी यानी कि एकदम चिल्ड। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बड़े चम्मच धागे वाली मिश्री। आप चाहे तो चीनी या फिर गुड़ या फिर खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 से 4 बूंद केवड़ा के जल। आप चाहे तो यहाँ पर गुलाब के जल का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे फ्लेवर ना बहुत ही बढ़िया आता है, साथ ही खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो साथ ही इसमें खुशबू के लिए मैंने डाला हुआ है इलायची का पाउडर और इसके साथ ही मैंने तकरीबन लिया
हुआ है हाफ कप के करीब बेल का पल्प और अब इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब्स। बस फिर इसे हमें ब्लेंड कर देना है और ब्लेंड करने के बाद ये देखिए हमारी बेल की मीठी मीठी लस्सी बन करके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। मतलब बाहर के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से तो बेहतर है ना कि घर में ही बना करके समर स्पेशल ड्रिंक बनाया जाए और पूरे परिवार को पिलाया जाए, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ना। मैंने इसे जो है वो गार्निश कर दिया है यहाँ पर थोड़े से पम्पकिन सीड्स से। तो ये बिल्कुल रेडी है हमारे बेल की एकदम मीठी मीठी लस्सी। और जब आप इसे ब्लेंड करें ना तो थोड़ी थोड़ी जो है रुक रुक करके इसको ब्लेंड कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो अब हम बनाने जा रहे हैं एकदम ठंडी ठंडी बेल की नमकीन लस्सी। तो यहाँ पर मैंने घर की बनी हुई हाफ कप ठंडी दही ली हुई है। साथ ही इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा यानी कि हाफ टी स्पून काला नमक और थोड़ा सा इसमें जाएगा भुना हुआ जीरा यानी कि हाफ टी स्पून जीरा। और साथ ही इसमें डालेंगे 2 से 4 पुदीना के पत्ते और अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप बेल का पल्प। इसे हम कम डालेंगे क्योंकि हम नमकीन वाली लस्सी बना रहे हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप चिल्ड पानी और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और ये देखिए हमारी बेल की एकदम ठंडी ठंडी नमकीन वाली लस्सी बनकर के तैयार है। और अब हम इसे जल्दी से ठंडा ठंडा सर्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी आइस डाल लीजिएगा या फिर मेरी तरह इसको गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर से और साथ ही पुदीना के पत्ते से। और ये हमारी बेल की एकदम ठंडी ठंडी नमकीन वाली लस्सी बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इंजॉय कीजिए, इसे बनाइए। और आखिर में हम बनाने वाले हैं वो समर ड्रिंक जिसे हमने रेसे और बीज के तौर पर बचा करके रखा था और जिसका मैंने लास्ट में यूज़ बताने को कहा था। तो इसको जो है वो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा पानी 1 कप के करीब और इसको जो है वो हाथों की सहायता से फिर से हम मसल लेंगे। और मसलने के बाद जो है वो इसमें से जो पल्प है फिर से निकल आएंगे और अब ये पूरी तरीके से इसके रेसे और इसके बीज जो है वो साफ़ हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से निचोड़ लेना है और निचोड़ने के बाद जो है वो इसके रेसे और बीज को अलग कर लेना है और फिर हमें इसको स्ट्रेनर की मदद से इस तरीके से छान लेना है। मैं यहाँ पर एक बड़े चम्मच का यूज़ कर रही हूँ इसके जूस को अलग करने के लिए और साथ ही इसमें जो रेसे बच गए हैं उसको अलग करने के लिए। तो इस प्रकार से आप दबा दबा करके इसके सारे जूस को निकाल लीजिएगा और ये हमारा रेसा अलग हो गया है और जूस हमारा अलग हो गया है। तो ये इतने सारे इकट्ठा हो गया, देखिए ना बचे हुए जो पल्प हैं उससे भी मैंने जूस निकाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे गोंद कतीरा। जी हाँ, गर्मी में ठंडकता की राहत देने के लिए आप ज़रूर से गोंद कतीरा का यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच गोंद कतीरा का यूज़ किया हुआ है। साथ ही यहाँ पर मैंने डाला हुआ है सब्जा के सीड्स। देखिए अगर आप इसको सुबह पी करके निकलते हैं ना और साथ में इसमें गोंद कतीरा और सब्जा के सीड्स डाले हुए हैं तो आपका पेट एकदम भरा भरा महसूस होगा, आपको बहुत देर तक भूख ही नहीं लगेगी। यानी कि अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो ज़रूर से आप बेल के शरबत में गोंद कतीरा और सब्जा के सीड्स डालिए और बाहर निकलिए पी करके। ना ही आपको लू लगेगी और ना ही किसी भी प्रकार की आपको थकान महसूस होगी। ऊपर से गर्मी के दिनों में आपको ठंडा का एहसास होगा, वो तो अलग ही है। बस इसको जो है वो मैंने सर्विंग ग्लास में डाल दिया है, ऊपर से मैंने सब्जा के सीड्स डाले हुए हैं और इसे सर्व कर लिया है। तो आप बताइए कि आपको इन चारों ड्रिंक्स में से कौन सी सबसे अच्छी लगी और बनाइएगा तभी आप बता पाएंगे ना। तो सबसे पहले आप बनाइएगा, टेस्ट कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इन चारों में से कौन सी समर ड्रिंक सबसे ज़्यादा पसंद आई। भाई मेरी फेवरेट तो 4th वाली है क्योंकि इसमें जो है वो कुछ तामझाम होता नहीं है, बस पल्प निकालो और हमारे जूस निकल आते हैं। तो दोस्तों ये थे बेल फ्रूट से बनने वाले 4 मज़ेदार समर ड्रिंक्स। अब कमेंट में आप ज़रूर से बताना कि आपको इनमें से कौन सी ड्रिंक सबसे ज़्यादा पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही टेस्टी और रिफ़्रेशिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एकदम टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप भी खुद ठंडे रहिए और दूसरों को भी ठंडा ठंडा पिलाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।